और जब बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो एक नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है और वो है एसएससी एग्जामिनेशन, जो यूनिफॉर्म सर्विस और सिक्योरिटी फोर्सेस में करियर बनाना चाहते हैं। चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, तीनों ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एसएससी का एग्जाम देने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में मैं सारी चीजें समझाऊंगी, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए कि एसएससी एग्जाम आपके लिए एक सुटेबल करियर ऑप्शन है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करते हैं, तो उनके माइंड में एक सवाल जरूर आता है, और कई बार पेरेंट्स भी उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब का क्या ऑप्शन देखा है। और जब बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो एक नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है और वो है एसएससी एग्जामिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एसएससी को सिर्फ एक एग्जाम समझते हैं, जबकि असल में एसएससी एक कंप्लीट रिक्रूटमेंट सिस्टम है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी एग्जामिनेशन आखिरकार होता क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाली एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। एसएससी का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस के लिए स्टाफ को सिलेक्ट करना। सिंपल शब्दों में कहें तो एसएससी एक ब्रिज है स्टूडेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बीच में। जो स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम क्लियर करते हैं, उन्हें प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट मिलता है। एसएससी के थ्रू जो जॉब्स मिलती हैं वो मेनली ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की होती हैं। ये जॉब्स परमानेंट विद फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट अलाउंसेस के साथ और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के ऑप्शंस के साथ मिलती हैं। इसीलिए एसएससी एग्जाम्स को करियर स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं जो कि एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एसएससी के मेजर कितने एग्जामिनेशंस होते हैं। अब ये समझना जरूरी भी है कि एसएससी एक एग्जाम नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल्स के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला आता है एसएससी सीजीएल, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीजीएल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है। इस एग्जाम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट मिलती है। ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ऑडिट या इंस्पेक्शन टाइप रोल्स में इंटरेस्ट रखते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है एसएससी सीएचएसएल का, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एग्जाम के थ्रू क्लरिकल और डेटा ओरिएंटेड जॉब्स मिलती हैं, जहां काम ज्यादातर ऑफिस बेस्ड होता है। तीसरा ऑप्शन होता है एसएससी एमटीएस का, जिसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी एमटीएस एग्जाम 10th पास कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें बेसिक ऑफिस सपोर्ट वर्क होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। एसएससी जीडी एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यूनिफॉर्म सर्विस और सिक्योरिटी फोर्सेस में करियर बनाना चाहते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है स्टेनोग्राफर एग्जाम का एंड जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एसएससी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी एग्जाम के टाइप के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th के बाद ही कोई करियर ऑप्शंस देख रहे हैं तो आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं एंड एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि एसएससी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को फोर्स नहीं करता। चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, तीनों ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एसएससी का एग्जाम देने के लिए। द ओनली रिक्वायरमेंट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है एंड आप कौन सा वाला एग्जाम देने वाले हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल जनरली 18 से 32 साल तक के लोग दे पाते हैं। एसएससी सीएचएसएल 18 से 27 की उम्र वाले बच्चे दे सकते हैं। एसएससी एमटीएस 18 से 25
साल तक के बच्चे दे सकते हैं और एसएससी जीडी 18 से 23 साल तक के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब हम बात करेंगे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स एंड डिपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। एसएससी क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं और किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर आपने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करा है तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में जॉब कर सकते हैं, जिसे हम एएसओ बोलते हैं। एएसओ एक प्रेस्टिजियस डेस्क बेस्ड पोस्ट होती है, जैसे कि आपको जॉब मिल सकती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, रेलवे बोर्ड्स में, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स में। इनका काम होता है गवर्नमेंट फाइल्स को हैंडल करना, नोटिंग और ड्राफ्टिंग करना और सीनियर्स ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना। इसके अलावा आप ऑडिटर या एज एन अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं, जैसे कि कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर। इनका रोल होता है गवर्नमेंट के पेंशन्स का ऑडिट करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना। ये जॉब ज्यादातर ऑफिस बेस्ड और एनालिटिकल होती है। आप एज एन इंस्पेक्टर जॉब कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में। इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट में फील्ड और ऑफिसेज दोनों ही टाइप के काम इन्वॉल्व होते हैं। डिपार्टमेंट जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआईसी, इनका रोल होता है टैक्स कॉम्प्लायंसेस चेक करना, इंस्पेक्शंस और इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना। इसके अलावा जो जॉब प्रोफाइल होती है वो होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की। ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर होती है। इनका काम होता है सर्वे कंडक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना और गवर्नमेंट प्लानिंग में सपोर्ट देना। ये सारी जॉब प्रोफाइल्स आती है एसएससी सीजीएल के अंदर। अब हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। एसएससी सीएचएसएल के थ्रू स्टूडेंट्स को मेनली क्लरिकल एंड डेटा हैंडलिंग रोल्स मिलते हैं, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर हम इसे एलडीसी भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करना, फाइल मेंटेन करना, लेटर्स और रिकॉर्ड हैंडल करना। यहाँ पे आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब भी मिल सकती है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर में डेटा का काम मिल सकता है। एक्यूरेसी और स्पीड पर फोकस करनी पड़ती है। अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री, कोर्ट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज। यहाँ पे आपका काम होता है ऑफिस असिस्टेंट्स का, डॉक्यूमेंट मूवमेंट्स का और डेली सपोर्ट वर्क का। आपको अपने सीनियर्स ऑफिसर्स को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था कि एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी ये एग्जाम्स आप 10th क्लास के बाद दे सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो इसमें आप सेंट्रल आर्म फोर्स में रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। इनका रोल होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी का। एसएससी के थ्रू मिलने वाली जॉब सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। कुछ जॉब डेस्क बेस्ड होती हैं, कुछ फील्ड ओरिएंटेड होती हैं और कुछ यूनिफॉर्म सर्विस में होती हैं। इसीलिए एसएससी हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक सुटेबल गवर्नमेंट करियर पाथ प्रोवाइड करती है। एसएससी एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका देती है, लेकिन किसी भी करियर डिसीजन से पहले सिर्फ एक एग्जाम का नाम नहीं, जॉब प्रोफाइल, डिपार्टमेंट और वर्क नेचर समझना बहुत जरूरी होता है। जब क्लैरिटी होती है तब डिसीजन स्ट्रांग होता है और करियर डायरेक्शन क्लियर होता है। अगर आपको एसएससी के बारे में अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आने वाले टाइम में मैं हर एक एग्जाम पे इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो सके। आपको किस एग्जाम के बारे में जानना है आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।